वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है एक मसीह व्यक्ति को बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ब्रदर हमें बाइबल पढ़ना नहीं आता है, या फिर हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने में हमें मन नहीं लगता है, तो आप हमें बताएं कि बाइबल कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन लोगों के जीवन में बाइबल पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज का वीडियो आपके लिए है। यदि आप भी बाइबल पढ़ने में असमर्थ हैं, यदि आपके जीवन में बाइबल पढ़ते समय दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, तो आज का वीडियो देखने के बाद आप बाइबल को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और बाइबल के अनुसार हर एक बातों को अपने जीवन में लागू भी कर पाएंगे। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, हर एक मसीह विश्वासी देखें, क्योंकि आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा, यदि आप बाइबल पढ़ने से पहले और बाइबल पढ़ने समय और बाइबल पढ़ने के बाद इन तरीकों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मेरी बात को आप समझिए कि आप बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ पाएंगे। ना कि सिर्फ बाइबल पढ़ पाएंगे, बाइबल को समझ भी पाएंगे और उनके अंदर लिखी हुई बातों को बड़े आसानी से पवित्र आत्मा की सहायता से आप उसे समझ जाएंगे और उसके अनुसार जीवन भी जी पाएंगे। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही जरूरी वीडियो है। स्किप करके मत जाइए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आपकी भलाई के लिए कहता हूं, स्किप करके मत जाइए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे और वो भी बाइबल को अच्छे से पढ़ना समझ जाएं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया, आज का जो हमारा वीडियो है वो बाइबल स्टडी के ऊपर है, बाइबल अध्ययन के ऊपर है, बाइबल के पढ़ने के ऊपर है। एक मसीह व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, यानी कि कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, उसके जीवन में दो बातें होनी बहुत जरूरी है। पहली बात, उसे बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और ये दो ही ऐसे काम हैं जिन कामों को अधिकतर मसीह लोग नहीं कर रहे हैं आजकल। जी हाँ दोस्तों, आजकल चर्च में जो लोग जाते हैं वो चर्च तो जा रहे हैं, प्रार्थना में शामिल तो हो रहे हैं, संडे के दिन जाते तो आराधना में, लेकिन ये जो दो सबसे महत्वपूर्ण काम है, पहला कि प्रार्थना करना और दूसरा बाइबल पढ़ना, ये वो अपने जीवन में बहुत कम करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करना चाहते। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ते नहीं है, उनके जीवन में कारण क्या होता है? जब वो बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ब्रदर, जब हम बाइबल लेकर बैठते हैं हमको थकान आने लगता है, हमें नींद आने लगती है, प्रार्थना में बैठते हैं तो उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है, ये उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सब क्यों होता है और इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाता है। सबसे पहली चीज, आपको एक समय चुनना है अपने जीवन में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमारे जीवनों को परिवर्तित करता है। तो बाइबल पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से कैसे बातचीत करते हैं? हम अपनी प्रार्थना के द्वारा अपनी बातों को परमेश्वर के पास रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला प्रार्थना करना, दूसरा बाइबल पढ़ना। तो हम प्रार्थना करते हैं और अपनी बातों को परमेश्वर को बताते हैं। तो परमेश्वर ने हमारी बातों को तो सुन लिया, लेकिन अब हम परमेश्वर की बातों को कैसे सुने? तो परमेश्वर की बातों को सुनने का सबसे आसान तरीका जो है वो है बाइबल, क्योंकि बाइबल के अंदर परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर का वचन है और ये जीवित वचन है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं और उसके बाद बाइबल पढ़ते हैं तो दो काम आपके हो जाते हैं। पहला कि आप प्रार्थना के द्वारा अपनी बातों को परमेश्वर के पास रख देते हैं। दूसरा, जो प्रार्थना में अपने परमेश्वर के पास जो बातें रखी, उसका जवाब आपको बाइबल के अंदर से आपको मिल जाता है, वचन के द्वारा मिल जाता है। इसीलिए ये दोनों काम एक मसीह के लिए करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना और वचन, ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि बाइबल पढ़ते समय किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि आप बाइबल बहुत आसानी से पढ़ सकें और बाइबल को समझ भी सकें। तो सबसे पहला काम जो बाइबल पढ़ने से पहले आपको करना है कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। बाइबल पढ़ने से पहले क्या प्रार्थना करनी है कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपके कलाम को पढ़ने जा रहा हूं या आपके शब्दों को सुनने जा रहा हूं, मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि
कि मैं जो बाइबल पढ़ूं सिर्फ वो एक किताब के समान ना हो, एक कहानी के समान ना हो, परंतु मैं आपके बातों को समझ सकूं। आपके वचन को मेरे हृदय में डालिए परमेश्वर, और उसके भेद को मुझ पर प्रकट कीजिए। बाइबल पढ़ने से पहले आप प्रार्थना करिएगा। अक्सर ऐसा होना चाहिए कि बाइबल पढ़ने से पहले आप कम से कम आधा घंटा प्रार्थना करें, लेकिन अगर आप नए विश्वासी हैं तो आपके लिए आधा घंटा प्रार्थना करना आपके लिए बहुत बड़ा समय लग रहा होगा। तो एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करिए। बाइबल पढ़ने के लिए किस बात के लिए प्रार्थना करना है? अभी प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि बाइबल पढ़ने से पहले आप पूरे अपने कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करें। नहीं, यहां पर सिर्फ आपको प्रार्थना किस लिए करना है? बाइबल पढ़ने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप बाइबल की भेदों को समझ पाएंगे। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जब मैं बाइबल पढ़ूं उस समय शैतान का काम मेरे जीवन में ना हो, मुझे जो नींद आती है वो नींद ना आए, मुझे जो थकान आती है वो थकान ना आए। इस तरह से प्रार्थना करें और उसके बाद आप बाइबल को पढ़ें। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल पढ़ने का वैसे तो कोई समय नहीं है, आप कभी भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में आप अपने सुविधा के अनुसार एक समय चुन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा समय चुनिए जब आपके पास अधिक काम ना हो, क्योंकि आज के समय में सारे लोग बिजी रहते हैं, बहुत काम रहता है। तो आप अपने पूरे 24 घंटे में एक ऐसा समय चुनिए जिस समय आप कुछ घंटे या कुछ मिनट जो है आपके पास ऐसा समय है जो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप एक समय चुन लीजिए, बहुत जरूरी है। एक मसीह व्यक्ति के लिए बाइबल का पढ़ने के लिए एक समय चुनना बहुत जरूरी है। जब आप एक समय चुन लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से बाइबल पढ़ने में मदद मिलेगी। तो मेरे हिसाब से वैसे तो कोई समय है नहीं, लेकिन अगर आप सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं उस समय अगर आप अपने बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समय सुबह का समय होता है। क्यों सुबह का समय अच्छा होता है उसका मैं कारण बताता हूं। क्योंकि बाइबल पढ़ते समय आपको एक बात का ध्यान और देना होगा, वो ये है कि आप ऐसी जगह को चुने जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना हो, चाहे वो बाहर का शोर शराबा हो या फिर आपके घर के अंदर का। ऐसी जगह को चुने, ऐसे समय को चुने जब आपका माइंड बिल्कुल शांत रहे, कोई डिस्टर्बेंस आपको ना हो, किसी की आवाज आपको परेशान ना करे। जब बाइबल पढ़ रहे हो तो आपको ऐसी कोई वस्तु आपको ना खटके जिससे कि आपका ध्यान भटक जाए, क्योंकि ध्यान लगाकर बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस समय को आपको चुनना है। तो सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही अनुकूल समय होता है बाइबल पढ़ने के लिए, क्योंकि एक तो सबसे पहले आप सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश रहते हैं, ऊपर से जो बाकी सारी चीजें हैं शांत होता है, सब माहौल शांत होता है। सुबह लोग अभी जग रहे हैं तो आपको डिस्टर्बेंस भी कम होगा। तो सुबह सुबह का समय जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना और बाइबल को जरूर पढ़ें। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, चाहे वो दिन का समय, सुबह का समय, आपको एक चीज करना है, वो है कि आपको अपने मोबाइल हो, किसी भी प्रकार का जो टीवी हो, जो भी चीज है, लैपटॉप हो, आईपैड, जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, कुछ देर के लिए जब तक आप बाइबल पढ़ते हैं या फिर आप उसे साइलेंट कर दीजिए या उसको आप फ्लाइट मोड में डाल दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि आपको उससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा ना हो कि आप बाइबल पढ़ रहे हो और अचानक से आपको एक मैसेज आ जाए और आपका ध्यान भटक जाए, आप तुरंत उस मैसेज को पढ़ने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाइबल पढ़ते हुए आपका ध्यान अपने फोन पे चला जाता है, तो उससे आपको दूर रहना है जब तक आप बाइबल पढ़ते हैं। इसीलिए एक समय बनाइए और उस समय पे इन बातों का ध्यान आप रखिए। तो ये तरीका अगर आप बाइबल पढ़ते समय अपने जीवन में अपनाएंगे, आप करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा आपको समझ में आएगा बाइबल, और फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो मुझे थकान आ रहा है। धीरे धीरे आपके जीवन से प्रॉब्लम्स निकलती चली जाएंगी। लेकिन यहां पर कुछ चेतावनी वाली बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, अगर आप एक नए विश्वासी हैं तो आपको बाइबल पढ़ते समय हो सकता है कि आपको सर में दर्द होने लगे, प्रार्थना करते समय नींद आने लगे, ऐसी कुछ बातें होने लगे। तो ये सारी बातें अपने बुद्धि में रखिए कि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दे या बाइबल को पढ़े, इसीलिए वो आपको परेशान करेगा और अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है। तो इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लें कि ये सब तो आपके साथ होंगी। जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे, प्रार्थना करने बैठेंगे, आपको इन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर लगातार बाइबल को पढ़ते रहेंगे और इसी तरह से उसमें डटे रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम शैतान आपके जीवन में आने से शैतान फिर दोबारा नहीं ला पाएगा, सारी परेशानी आपके जीवन में रुक जाएंगी, आप फिर बड़े आराम से वचन को पढ़ पाएंगे। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब आखिरी में एक चीज मैं बता देना चाहता हूं उन लोगों के लिए
जो अभी नए विश्वासी हैं, देखिए बहुत बार मेरे पास कई लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि ब्रदर हम प्रभु यीशु मसीह में नए हैं तो हमें कौन सा बाइबल पढ़ना चाहिए, कहाँ से बाइबल पढ़ना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल नए विश्वासी हैं तो मैं आपको एक ही बात सजेशन देना चाहूँगा, एक सलाह देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले नए नियम के जो शुरू के 4 किताब हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों किताब को बहुत अच्छे से पढ़िए, इससे अपनी शुरुआत करिए। अगर आप नए विश्वासी हैं तो नए नियम से आप शुरुआत करिए, और अगर आप काफ़ी दिनों से प्रभु में हैं तो आप नया नियम और पुराना नियम दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले नए नियम को अच्छे से समझ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को समझ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में समझ जाएंगे, उसके बाद अगर आप पुराने नियम में जाएंगे तो आप पुराने नियम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली पुराना नियम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे अरे यहाँ क्या लिखा है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले नए नियम को पढ़िए, और खासकर शुरू के 4 किताब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को जरूर पढ़िए, उसके बाद बाकी किताबों में आप चले जाइए। तो बाइबल पढ़ने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे तरीके जिनको अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आने वाले दिनों में आपका बाइबल पढ़ने का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। और साथ ही साथ बाइबल पढ़ने से पहले आप अपने साथ एक नोटबुक, पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि बाइबल पढ़ते समय हो सकता है कुछ वचन आपको अच्छे लगे, आप बाइबल में उसे नोट आउट कर सकते हैं, लाइन करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं, मार्कर लगाकर हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा आपको वचन पसंद आ गया, आपके हृदय को छू गया है, तो उसे अपने बुक में नोट डाउन भी करें। ऐसा इसलिए करना है कि हमें बाइबल को सिर्फ एक दिन नहीं पढ़ना है, उसी वचन को हमें जीवन भर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इसीलिए बार बार अगर आप उस चीज को नोट डाउन करेंगे और उसको याद करेंगे तो आपके जीवन में वो बैठ जाएगा, और फिर वचन को आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसीलिए इन सारे कामों को अगर करते हुए बाइबल पढ़ते हैं तो बड़े आसान तरीके से आप बाइबल को पढ़ पाएंगे। आखिरी में एक सलाह मैं आपको देता हूं, वो जरूर आप करिएगा। बाइबल शुरू में जब पढ़ने से पहले जैसे आप प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार जब बाइबल खत्म हो जाता, पढ़ना आपका समय खत्म हो जाता उस दिन का, तो आप प्रार्थना करके समय को समाप्त करें। आप प्रार्थना करके परमेश्वर से कहें, प्रभु धन्यवाद आपका, आपने बाइबल पढ़ने में सहायता किया, वचन देने में सहायता किया, प्रभु इन वचनों को मैं हमेशा याद रख सकूं और इनके अनुसार जीवन जी सकूं, इस प्रकार का मुझे सामर्थ देना। परमेश्वर से प्रार्थना करके फिर आज के दिन का बाइबल पढ़ने में आपने मदद किया, धन्यवाद, कल फिर परमेश्वर मुझे पढ़ने में मदद कीजिएगा। इस तरह से प्रार्थना के साथ शुरू करना है और प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ना अंत करना है। तो ये कुछ तरीके अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे, आने वाले दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम थी कि बाइबल पढ़ने में दिक्कत होती है, नींद आती है, थकान आती है, प्रार्थना करने में दिक्कत, नींद, थकान आती है, ये सारी चीज आपके जीवन से निकल जाएगी अगर आप इन स्टेप को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो। और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और बुद्धि देगा, फिर आप और अच्छे से बाइबल पढ़ पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे, यीशु के नाम में, आमीन।